नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आभास पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही देखेंगे हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स कल तक दिए हैं क्या रिटर्न्स बने हैं। तो निफ्टी 50 आपके सामने करीब 55 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। अभी भी आप कहेंगे कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूड में ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम नई ऊंचाई से ज़्यादा दूर नहीं। 24,386 दरअसल आज सुबह में हमने वो लेवल मापा था ट्रेड का तेज़ी में। निफ्टी बैंक में आज एक पुल बैक ट्रेड बनता दिखाई दिया है। एक खरीदारी का जोर 100 पॉइंट ऊपर, इसीलिए वो इंडेक्स दिखेगा आपको। साथ ही साथ अगर आप मिड कैप्स का हाल देखें तो यहाँ पर भी 125 अंकों तक की बढ़त पर ही कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए हमारे जानकारों से समझेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। साथ ही अगर आप ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी की कंट्रीब्यूटर्स में आज मारुति, आईटीसी, एचडीएफसी और एलएनटी जैसे काउंटर्स है, जहां पर ओएनजीसी और रिलायंस ने थोड़ा बहुत बैकफुट पर ट्रेड लिया है। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर। अब लेकर आते हैं जानकारों का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। 4% के रिटर्न्स रूपक ने दिए। साथ ही साथ जतिन गेडिया ने करीब 2.5% तक की कमाई की और यहाँ पर ओशो करीब -1% तक के रिटर्न्स दे रहे हैं। क्या होगी आज की रणनीति, उस पर आते हैं। पहले तो इनके कोई टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स रहे हो तो वो भी दिखा दीजिएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, फिर आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट कल जोड़े थे। और हिंदुस्तान कॉपर 2% के रिटर्न्स जतिन के लिए कमा कर गया। इमामी करीब 3% की कमाई कर रहा था ओशो के लिए, और नैल्को ने करीब 2.5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं रूपक के लिए। आज की रणनीति क्या रहेगी रूपक? थोड़ा बहुत थोड़ी सी बढ़त आई है, हल्की तेजी के साथ कारोबार बनता हुआ। कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? जी, सेंटिमेंट तो पॉजिटिव रहना चाहिए। 24,250 के ऊपर सस्टेन किया, अभी फिलहाल 350 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो इंट्राडे बेसिस में इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 350। जब तक 350 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो एक रैली टुवर्ड्स 24,600 तक दिख सकता है। बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। बैंक निफ्टी जब तक 52,500 के ऊपर है तब तक चांसेस है कि 53,000 तक जाना चाहिए नियर टर्म में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, तो बैंक्स में आप कह रहे हो पॉजिटिव ट्रेड बनाए रखें। रूपक का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो इनके भी इनफैक्ट कुछ पीएसयू ट्रेड्स थे, उसमें से एक तो पीएफसी ये कैरी कर रहे हैं। ईआईडी पैरी दूसरा ट्रेड है जो इन्होंने कैरी किया। नाल्को में आज सुबह में इन्होंने प्रॉफिट बांधा है 206 रुपये 50 पैसे पर। आज रूपक नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? नया ट्रेड रहेगा मेरा वेल्समैन लिविंग। तो स्टॉक ने एक रिसेंट लिमिटेड आपने कहा? कंसोलिडेशन पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दिया हाई वॉल्यूम के साथ, और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो अपसाइड में 175 तक जा सकता है नियर टर्म में। एक स्टॉप लॉस रहेगा 150 वेल्सपन लिविंग। ओके, तो आपका टारगेट 175 है और ये स्टॉप लॉस 158 का, करेक्ट? तो 7% तक के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये है फिलहाल वो ट्रेड वेल्सपन लिविंग का। कंपनी आई थिंक बाथवेयर एक्सेट्रा बनाती है, टॉवल्स, बेडशीट्स, रोब्स, ये वो वाली कंपनी है। तो 175 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। मार्केट में एक्शन भरपूर है आज। आप देखिएगा 58 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। आज एक दो पॉकेट्स हैं जहां पर एक मोमेंटम, चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियां, लेकिन एक स्टॉक जो जमकर झुमा है वो है मारुति। इनफैक्ट मारुति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लगभग 5-5.5% तक के गेंस पर ये ट्रेड कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक में जो तगड़ा मोमेंटम बना है, आई एम कंपेल्ड टू आस्क यहाँ पर ट्रेड आगे और तेजी वाला दिखेगा या नहीं। रूपक अगर देख सके आप मारुति, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। हाइब्रिड्स के लिए यूपी में रजिस्ट्रेशन फीस एकदम ज़ीरो देनी पड़ेगी, और उसी का दरअसल फ़ायदा शायद इस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम सब जानते हैं मारुति और टोयोटा का जो जॉइंट वेंचर था उसमें कई सारी हाइब्रिड कार्स आई हैं। ये 5.5% की तेज़ी अब आगे क्या रंग ला सकती है? जी, मारुति का रिसेंट चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में था।
आज का दिन एकदम रिवर्सल आया, एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट आया विद ह्यूज वॉल्यूम। तो आगे चल के मेरे ख्याल से लगता है कि 14,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट, जो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया विद द बैकिंग ऑफ गुड वॉल्यूम, ये 14,000 तक लेके जा सकता है मारुति को। नीचे एक सपोर्ट रहेगा 12,200 पे। 12,200 के ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल एक बहुत बढ़िया मोमेंटम स्टॉक ने अपने नाम कर दिया है। चलिए, आई थिंक हमारे जानकारों के सारे पोर्टफोलियो तैयार होंगे, वो आपके सामने पेश कर देते हैं। सब ने अपने ट्रेड्स जोड़ दिए हैं। जतिन का एबी कैपिटल कल का सेल कॉल अभी भी बरकरार है, 220 का टारगेट है यहाँ पर। टेक महिंद्रा इन्होंने कैरी किया है 1525 के टारगेट के लिए, 1440 का स्टॉप लॉस। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 445 का टारगेट है, 398 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1.5% की कमाई लगभग त्रिवेणी कर रहा है और नियरली 1% के रिटर्न्स वो सेल साइड का ट्रेड इनको करके दे रहा है। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर, और वो है आपके लिए ओशो का। डीमार्ट के ट्रेड को कैरी किया, 5100 टारगेट, 4720 स्टॉप लॉस। लेमन ट्री अभी जोड़ा, 158 का टारगेट है, 144 का स्टॉप लॉस। पतंजलि फूड्स अभी ऐड किया है, 1765 टारगेट और 1610 का स्टॉप लॉस है। आधा % के गेंस पतंजलि में। लेमन ट्री भी आधे % से ज़्यादा के गेंस देता हुआ, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट ड्रैग कर रहा है। आइए अब रूपक के पोर्टफोलियो पर। पीएफसी कैरी किया, 580 टारगेट, 527 स्टॉप लॉस। एआईडी पैरी 860 का टारगेट है, 749 का स्टॉप लॉस। वेल्सपन लिविंग भी बाय साइड का ट्रेड है, 175 का टारगेट और 158 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। एआईडी पैरी इनको 2% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, 1.5% की कमाई पीएफसी में, तो आधे % के रिटर्न्स वेल्सपन लिविंग में। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। तो रूपक 7% के रिटर्न्स पर हैं, ओशो अब 4.5% के रिटर्न्स पर, और जतिन 3.5% की कमाई करते हुए। ये है आपके लिए ताज़ा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। स्पीच आप सभी से हम लेंगे फिर इजाज़त। गुड लक जेंटलमैन। कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट हमारे जानकार हमारे साथ शेयर करेंगे, और 1 बजे उसकी जानकारी आप सभी लोगों के सामने पेश की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी वो इन्फॉर्मेशन आती है। गुड लक टू यू आज के ट्रेड के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। याद रखिएगा 24,400 के आसपास ही इस समय इंडेक्स है, और ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 10 पॉइंट दूर। लेंगे एक ब्रेक और लौटेंगे।